पवन सिंह के ईश्वर सद्बुद्धि दे कि फिर से वो और ज्योति सिंह एक हो जाओ खेसारी ये बार ये तुलना मिल से बहुत बेहतर है। चुनाव लड़े में कितना खर्चा आवेला लगभग में आप बताएं? 20 करोड़ खर्चा ऐसे ज्यादा होता है कि 5 साल तक वो प्रत्याशी कोयला बेचता रहा, बालू बेचता रहा, दारू बेचता रहा, शराब बेचता रहा, जैसे विपिन सर हुआ लड़ल बड़ा और हमारा लगा था कि 5 लाख से भी कम से जमीनिया में जो हम लोग लाखों रुपए का बांटे 1 महीना बाद वो निकल गए गुजर गए। अच्छा। और उसके गुजरने के 15 दिन बाद आप फोन कर रहे हैं कि बाबा के पास हम बैठे हैं। तो ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों जना के रुआ का संदेश दिल चाहते हैं? अरे हम का संदेश हम तो थोड़ा सा दर्शक कहानी ना तो ईश्वर से प्रार्थना बा कि उन लोग एक हो जासिया और चूंकि उन लोग के व्यक्तिगत जीवन बा लेकिन उन लोग के जीवन अब चूंकि बड़ा पवन सिंह एक बहुत बड़ा स्टार बढ़न इससे उस सामाजिक मुद्दा बन गई बा। समाज के लोग चूंकि हर एक घर में हर एक परिवार में ऐसा मुद्दा चला था ऐसा कोनो परिवार ना जगह में एक टाइप के एगो दूगो मामला ना हो लेकिन उन्होंने के मामला वो एक बहुत बड़ा हीरो बड़ा भोजपुरी जगत के सबसे बड़ा हीरो हम कह सकीना और इससे वो मामला सबसे व्यक्तिगत लागत सबसे जुड़ाव महसूस होता सब ये चाहता चाहे पवन सिंह के विरोधी हो या उनके पसंद करे वाला ना पसंद करे लेकिन सब ये चाहते हैं कि घर बसो फिर से हमनी के भी ये प्रार्थना करत कि पवन सिंह के ईश्वर सद्बुद्धि दे कि फिर से वो और ज्योति सिंह एक हो जाओ। बहुत ये मामला पे चूंकि पवन सिंह एक बहुत बड़ा स्टार बना तो उनका समर्थन ज्यादा मिला था क्योंकि आज के कलयुग के युग बा पैसा प्रभाव में ही लोग पलटी मारे जगह पास पैसा बा प्रभाव बा कोई चरित्र आदमी ना देखिए। पवन सिंह के गायकी के हम समर्थक हैं गायकी हम पसंद करी ना हमको सुनी ना लेकिन उनका चारित्रिक जीवन के उनका चारित्रिक जीवन व्यवस्था बा ओकर हम इनके प्रशंसक ना है ईश्वर सद्बुद्धि देश की कम से कम कोई भी जैसे खेसारी ये बार ये तुलना मिल से बहुत बेहतर बना जवान होगा लेकिन अपन परिवार चूंकि लाइन थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन अपन परिवार अपन बेटी के संगे रखले बड़ा ये सम्मान देता रहा ये बहुत बड़ा चीज बा। तो भगवान भी सद्बुद्धि देश की पवन सिंह भी अपन पत्नी के साथ। अच्छा एगो और हमारा के बात बताई जैसे रउआ भी विधायक के चुनाव लड़ल बनी चुनाव लड़े में कितना खर्चा आवेला लगभग में आप बताएं? 20 करोड़ 20 करोड़ रुपया आवेला खर्चा नॉर्मल की हाईएस्ट बताओ 25 करोड़ 10 करोड़ 5 लाख 1 लाख 50,000 मरुआ चुनाव लड़ जाए हमनी के चुनाव लड़ रही हमार खर्चा हो तो 4.5 लाख रुपया लेकिन कोनो प्रत्याशी से कम हमारे ये चर्चा ना रहल सम्मानजनक वोट भी मिलल और कोनो प्रत्याशी से कम हमनी के अब लड़े के ऊपर अब चूंकि खर्चा ऐसे ज्यादा होता है कि 5 साल तक वो प्रत्याशी कोयला बेचता रहा, बालू बेचता रहा, दारू बेचता रहा, शराब बेचता रहा, जनता के पीछे नहीं कर रहा तो ओकरा बाद जब पैसा कमा के आवता तो पैसा खर्चा करे के पड़ी। अब बैनर और पोलन पे टंगाए के पड़ता तो पोलवा पर एड चला जी पोलवा पर टंगाए में उनका 5 से 10 लाख खर्चा हो जाता और जो जमीनी काम कर रहा था पोल पर टंगाए की जरूरत नहीं है तो हमने के जमीनी काम करने जैसे ये भी वैसे जमीनी बा जैसे विपिन सर हुआ लड़ल बड़ा और हमारा लगा था कि 5 लाख से भी कम उनका खर्चे में उतना भव्य रूप से चुनाव लड़ा था। विपिन सर के रहुआ गए रही तो विपिन सर के बारे में क्या कहल चाहते हैं? हर एक जात के युवा के वोट ले रहा बड़ा विपिन सर जी चुनाव में कितना वोट लिहन वो अलग विषय बा लेकिन हर जात के युवा वर्ग में मैंने जाति के बंधन के युवा वर्ग में तोड़ दिले बड़ा महनार में। विधायक का चुनाव लड़े वो सही बात है आप समाज सेवा इतना करते हैं जैसे कि मैं भी आपका वीडियो देखता हूँ फेसबुक पर और तमाम जगह पर देखता हूँ कि आप समाज सेवा ज्यादा करते हैं आपका एक खुद का पर्सनल एम्बुलेंस भी है तो आप इसको कैसे देखते हैं और लोग से क्या कहेंगे? हम लोग एक माध्यम है समाज सेवा हम अपने घर से नहीं करते हैं समाज में इतना हम लोग पारदर्शिता के साथ काम किए हैं कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग हम लोग पे आंख मूंद के भरोसा करता है जो एम्बुलेंस से देख रहे हैं वो अपने पॉकेट से नहीं खरीदे हैं समाज के लोग ही 25-50 हजार दे के और एम्बुलेंस खरीदवाएं जो भी सर कार्यक्रम होता है कोई भी आयोजन करते हैं हम लोग मैं एक माध्यम होता हूँ समाज के बड़ा तबका है जो आर्थिक रूप से मदद करता है और हम लोग एक जैसे जमीनिया में जो हम लोग लाखों रुपए का बांटे तो उसमें हम अपने पॉकेट से नहीं बांटे थे उसमें समाज के एक बार गए हम लोग अनाज देने तो अपने से समाज के लोग कि हम भी कुछ देना चाह रहे हैं तो जो आप तो हम लोग पैसा हाथ में नहीं लेते हम लोग कहते हैं कि आप जो देना है आप सामान हमको दे दीजिए ऐसे सामान हम लोग एक माध्यम बन जाते हैं तो समाज में जब ईमानदारी पूर्वक पारदर्शिता के साथ काम कीजिएगा तो लोग बहुत यहाँ पे हैं करने वाले। अच्छा तो एक और मेरे को कंफ्यूजन एक क्लियर कीजिए आप आपका एक मैं वीडियो देखा था
वो राजपुर का साइड है, वो वीडियो राजपुर प्रखंड का। और मैं वीडियो चला देता हूँ, दर्शक भी देख लेंगे। और ये वीडियो में देखा जा रहा है कि जो बाबा बैठे हैं, ये बाबा एक हमारे गांव में भी ऐसे हैं बाबा। तो उनके लड़का हमारे पास फोन किए और बोले कि ऐसे कैसे हो गया, हमारे पिताजी को वीडियो वायरल कैसे हो गया। इसके बारे में क्या सच्चाई है, सच्चाई क्या है बताइए कि आखिर वो अब वो अपने पिताजी को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती है। आपने फोन किया था कि वो यहाँ पे हम बाबा जिंदा है। बाबा को हम ले जाके अपने एम्बुलेंस से हम खुद टांग के अपने हमारे मित्र देख रहे हैं, टांग के ले जाके पटना के हॉस्पिटल में भर्ती करवाए, 10 दिन रहे हैं। फिर हम अपने जाके उनको लेके आए एम्बुलेंस से, और उसके बाद 1 महीना बाद वो निकल गए, गुजर गए। अच्छा। और उसके गुजरने के 15 दिन बाद आप फोन कर रहे हैं कि बाबा के पास हम बैठे हैं, तो हम तो हंस रहे थे। हाँ, आपसे मैं बात और वो उनका जो उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र पर भी मुझे मैंने संदेह हो रहा है कि वो कैसे पुत्र हैं। या तो आखिर जानता नहीं अपने पिता को वो नहीं पहचान पा रहे। वीडियो में नहीं पहचान में आवत, लेकिन जौन कुल नमो बानू ज्यादातर मैच करता, ए से ज्यादा डाउट भइल कि नहीं रही ना बुझाइल कि वो बाबा जो सुतल बना हुआ हम बानी, तो हम पिताजी के यहाँ कैसे पहुंच जाए। और जबकि बक्सर के बारे में ओकर बात एक बार पूछ लेवे के चाहिए ना कि उहे हवन कि ना हवन के हाली वो बयान देवे लगलन। अच्छा, ये बताइए, अब जैसे अपना समाज सेवा रहुआ करत नहीं, अगर केहू के जरूरत हुई रहुआ के संपर्क करे के, माने रहुआ से केहू के जरूरत हुई तो रहुआ से कैसे संपर्क करी? वो बक्सर में कही आ जाई नो, तो कोई नंबर दे दी, कोनो दुकानदार, कोनो पत्रकार, कोनो व्यवसायी, मैंने नंबर लेहल आसान बा हमन के। आ फेसबुक पे भी बा, फेसबुक पे जे नंबर मांगेला फेसबुक हमन के लोग देखेलन। अगर बतावल चाहते हैं तो दर्शक के बता दी नंबर। रामजीत सिंह बक्सर, अंग्रेजी में लिखल ना RAMJSINGH और BUXAR, हमारा पेज है रामजीत सिंह बक्सर। पेज कोई फॉलो करके ओकरा में हमारा से नंबर मांग सकेला। हमन के सुलभ तरीका से नंबर माने उपलब्ध भाई से नंबर भी हमारा 9122810001। तो या नंबर नहीं हो रही तो कहीं बक्सर में कोई से रुआ मांगम ना, कोई भी ये करके ये थोड़ा सा रुआ लगा था कि समाज में सक्रिय बात, तो हमने नंबर उपलब्ध करा दिया। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही और लोग भी समाज में जब जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोई छोटे छोटे लोग होते हैं, कोई असहाय लोग होता है, उसको थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, भले आपके माध्यम से ही होता है, तो उनका भी आत्मा सुकून से रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा।